हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिभा वर्धमान। बच्चों, आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। किसी भी नंबर को ये टेस्ट करना कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इस क्रम में सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाई 10 देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 और नॉट, इसे हम कैसे चेक करते हैं। वी हैव 3 नंबर्स हियर, यू कैन सी 32, 45 एंड 50, है ना। तो इसमें से कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं है, ये चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं। इफ़ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 10। जैसे देखिए, हमें क्या देखना है, वंस डिजिट ऑफ अ नंबर देखना है। ये नंबर यहाँ पे 32 है, तो इसका क्या देखना है, वंस डिजिट। 45 का क्या देखना है, वंस डिजिट, ये वंस डिजिट। तो इफ़ दी वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, जैसा कि आप देख रहे हैं 50 में वंस डिजिट पे 0 है, तो ये नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। 32 नहीं होगा पूरा डिविजिबल, क्यों? क्योंकि 10 थी जा 32 रिमाइंडर बचा रहा है। 45 डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 4 जा 45 रिमाइंडर बचा रहा है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखिए। द नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 10, 20, 100, 140। अब देखिए सारे के वंस प्लेस पे क्या है, 0 है। तो 10 की डिविजिबिलिटी के लिए नंबर के यूनिट प्लेस पे, जिसे हम वंस प्लेस भी कहते हैं, 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। इफ़ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, अगर किसी नंबर का वंस डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तब वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए, 25, 70, 165, 2000, these are the numbers divisible by 5। अब देखिए यूनिट वंस प्लेस पे क्या है, 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, यानी वंस प्लेस पे अगर 5 या 0 है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब हम बच्चों सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2। A number is divisible by 2 if it has any of the digit 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place। वंस प्लेस, फिर से वंस प्लेस की बात हो रही है। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे कि देखिए 8, 12, 2410, 1356, हम सबका वंस प्लेस देखेंगे, है ना, वंस प्लेस। तो आप वंस प्लेस पे क्या देख रहे हैं, 0 है, 2 है, 8 है, 6 है, तो दीज आर नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। ठीक है बच्चों, अगर इन प्लेसेस पे, वंस प्लेस पे 2, 4, 0, 6, 8 ना हो करके 1, 3, 5 ऐसा कुछ होता, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाई 3। बच्चों, डिविजिबिलिटी बाई 3 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब कोई नंबर, इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये नंबर है आपके पास 7221। तो अगर हम सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं तो कितना होता है, सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स से यहाँ पे मतलब है बच्चों, जो जो डिजिट हमने यूज किया है इस नंबर को बनाने में, है ना। तो 7 to 9, 9 to 11, 1, 12, है ना। तो ये हो गया आपका 12। अब 12 क्या 3 का मल्टीपल है? हाँ, 3 4 जा 12 होता है। तो 3 का सारा मल्टीपल उसके टेबल में आ जाएगा या फिर उससे डिविजिबल होगा। तो इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3, देन यू कैन से द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो 12 इज मल्टीपल, 12 इज
मल्टीपल ऑफ 3, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 7221 इज डिविजिबल बाई 3। तो बहुत ही आसान सा एक टेस्ट है इसका डिविजिबिलिटी बाई 3 का, कि जो भी नंबर है, जितना भी बड़ा नंबर है, सारे डिजिट्स का आप सम करेंगे और वो सम जो है अगर 3 का मल्टीपल होता है यानी 3 से डिविजिबल होता है वो सम, तो वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बच्चों अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 6। बच्चों आप 6 को देखिए, 6 2 3 जा 6 होता है ना। तो ये इस फैक्टर से आप समझ सकते हैं, इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, है ना। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है देन इट इज़ डिविजिबल बाई 6 आल्सो, ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम टेस्ट करते हैं कि कैसे हम पता करेंगे। तो हमारे पास एक नंबर है 219, तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाई 2 चेक करेंगे। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 में हमने क्या देखा था कि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे आपने क्या देखा 9 है, तो ये तो कंफर्म है दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। तो अगर ये बच्चों ये नंबर 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो अगर ये 3 से डिविजिबल हो भी जाता है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 2 से पहले चेक किया, अगर डिविजिबल नहीं है तो हम लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, अब हम एक नंबर मेरे पास और है जिसे हम चेक करते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले हम डिविजिबिलिटी बाई 2 देखेंगे। तो वंस प्लेस पे आपका 4 है ना, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। जब ये 2 से डिविजिबल है तो हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो सम अगर हम बात करें, सम ऑफ डिजिट्स की बात करें, तो 2 + 3 + 4 है ना, तो 2 and 3 हो गया 5 5 4 हो गया आपका 9। ठीक है, अब देखिए 9 इज मल्टीपल ऑफ 3। 9 जो है 3 का मल्टीपल है और ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है ना, तो हम लिख सकते हैं बाई 2। वंस प्लेस पे यहाँ पे 4 है तो डिविजिबल बाई 2 है और सम ऑफ द डिजिट्स इज 9 दैट इज द मल्टीपल ऑफ 3, हेंस 234 इज डिविजिबल बाई 3। नहीं 6 हम चेक कर रहे हैं ना, डिविजिबल बाई 6। भी आसानी से आप समझ गए कि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें चेक करनी होगी द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ और नॉट। यू आर सीइंग हियर, ऑब्जर्विंग हियर दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, हेंस यू कैन से 234 इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है बच्चों, अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4। बच्चों डिविजिबिलिटी बाई 4 में बहुत आसान सा एक ट्रिक है जिसे आप समझ लीजिए और आप ऐसे ही समझ सकते हैं। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, तो जहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स की बात हो रही है फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, तो इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। राइट साइड हमारा इधर है, इधर लेफ्ट है, तो राइट से 2 डिजिट क्या है 32। तो क्या 32 4 से डिविजिबल है? देखते हैं। 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 8 32 होता है, डिविजिबल है। इट मीन्स 9 5 3 2 इज डिविजिबल बाई 4। एकदम से क्लियर हो गया होगा आपको कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम राइट से 2 डिजिट सिर्फ देखते हैं, है ना, लास्ट 2 डिजिट नंबर्स देखते हैं, तो इसे 32 नहीं माने 32 लेते हैं। ठीक है, तो अगर लास्ट 2 डिजिट नंबर्स जो है ये जो है अगर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 8। ये भी डिविजिबिलिटी बाई 4 की ही तरह है। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8, है ना, इसमें क्या है आपको लास्ट 3 डिजिट देखना है। जैसे
डिविजिबिलिटी बाई 4 में आपको लास्ट 2 डिजिट देखना था, इसी तरह से डिविजिबिलिटी बाई 8 में आपको लास्ट 3 डिजिट देखना है फ्रॉम द राइट साइड, है ना 3 डिजिट। तो 3 डिजिट क्या है यहाँ पे 512। अगर बच्चों की 512 जो है 8 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो ये कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो 8 से डिविजिबल है। तो चलिए चेक करते हैं, 512 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो आप वैसे भी डिवीज़न करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 8 6 48, 48 आप ऐसे देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। 8 6 48, कितना बचा 3 बचा। अब ये 2 आपने उतारा तो 8 4 32। तो आपने क्या देखा, नो रिमाइंडर इज हियर, इट मीन्स 512 इज कम्प्लीटली और एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8। तो इसका मतलब अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है 8 से, तो ये कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, यानी 73,512 इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस 73,512 इज डिविजिबल बाई 8। तो 4 और 8 का दोनों ही बहुत ही आसान है, लगभग सिमिलर भी है। 4 से डिविजिबिलिटी में आपको लास्ट 2 डिजिट नंबर को चेक करना है 4 से डिविजिबल है कि नहीं, और डिविजिबिलिटी बाई 8 में आपको लास्ट 3 डिजिट नंबर चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ऐसा है तो वो नंबर जिस नंबर से आप चेक कर रहे हो डिविजिबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों डिविजिबिलिटी बाई 9। तो डिविजिबिलिटी बाई 9 जो है बहुत सिमिलर है डिविजिबिलिटी बाई 3 की तरह। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। यही चीज़ 3 में भी था कि सम ऑफ द डिजिट्स आपको करना है पहले, है ना। तो सम ऑफ डिजिट्स, तो हमारे पास नंबर क्या था 4608। तो 4608 का अगर हम डिजिट सम करें 4 + 6 + 0 + 8, तो बच्चों ये हो जाता है 4 6 10, 10 और 8 हो गया आपका 18। तो अभी ये 18 जो है ये क्या 9 से डिविजिबल है, 9 2 = 18 होता है ना, आपको पता है। देखिए 18 को हमने 9 से किया तो 2 टाइम चला गया, है ना। तो ये नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना था, लेकिन अगर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन यू कैन से दैट 4608 इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है बच्चों अब लास्ट डिविजिबिलिटी जो कि आपके इस चैप्टर में है वो है डिविजिबिलिटी बाई 11। अब हम चेक करेंगे कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 और नॉट। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या मेथड है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड and the sum of the digits at the even places from the right side of a number is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11। ये तो आपने थियरी टाइप में पढ़ लिया, लेकिन इसे कैसे करना है ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। जब आप प्रैक्टिकली समझ लेंगे तो आपको ये जो रिटन मटेरियल है वो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 2 चीज़ की बात हुई है, द डिजिट्स एट द ऑड प्लेस एंड द डिजिट्स एट द इवन प्लेस, बस इसी पे आपको ध्यान देना है। अगर हम देखें हमारा नंबर है 1331, है ना, तो ये 1 नंबर पे है ऑड है, फिर ये 2 नंबर पे आया इवन है, फिर 3 नंबर ऑड है, फिर 4 नंबर इवन है, ठीक है। भी ध्यान से देखिए ऑड इवन ऑड इवन, तो 2 और 4 इवन हो गया, 1 और 3 ऑड हो गया। तो आपको करना है सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 है और 3 है। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस को अगर हम सम करते हैं तो 1 में 3 को प्लस करेंगे, 1 + 3,
तो 1 में अगर हमने 3 को प्लस किया तो क्या आया बच्चों, 4 आ गया। इसी तरह से हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। अगर हम इवन प्लेस डिजिट को सम करेंगे तो इवन प्लेस पे देखिए क्या है, ई जहाँ लिखा है 3 और 1, ठीक है। तो हमने 3 + 1 किया तो ये भी 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस। तो जो हमने सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस और इवन प्लेस निकाला है, इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकलता है, जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर दोनों का अंतर, अगर दोनों इक्वल है तब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, आ जाता है आपका डिफरेंस 0। और यहाँ पे यही बात हुई है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस ऑफ अ नंबर इज ईदर 0 और डिविजिबल बाई 11। अभी यही कह रहा है कि वो नंबर आपका इधर 0 हो जाता है या डिविजिबल बाई 11 हो जाता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंस आपका 0 आ गया, जो कि यहाँ पे दिया है 0 और डिविजिबल बाई 11। तो ये जब नंबर 0 है, इसका मतलब यू कैन से दैट 1331 इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, तो ये तो आपका एक क्वेश्चन हमने करके दिखाया विथ एग्जाम्पल कि कैसे आप डिविजिबिलिटी बाई 11 चेक करेंगे। एक मैं और आपके लिए कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। वही है, पहला नंबर आपका ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है। ये कितना भी बड़ा नंबर हो, इसी तरह से ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन करते जाएंगे। फिर सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस करेंगे, तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस 2 + 0 तो हो जाता है 2। इसी तरह से हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे देखिए 8 और जहाँ जहाँ ई लिखा है आपने 8 और 5 है, तो 8 और 5 को हमने ऐड किया तो ये हो गया आपका 13। ठीक है, अब हम डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, डिफरेंस आप ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, यानी 13 - 2 करेंगे तो वो हो गया 11। अब 11 जो है डिविजिबल बाई 11 है ना। आप देखिए इसमें डिफरेंस आपका 0 आया था, इसलिए डिविजिबल हो गया। इसमें डिफरेंस आपका 11 आ रहा है और 11 जो है डिविजिबल बाई 11 है ना। तो इसलिए भी ये नंबर 5082 है जो है ये 11 से डिविजिबल होगा। हेंस 5082 इज डिविजिबल बाई 11। बच्चों ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको हमेशा काम आता है, हर जगह काम आएगा। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में भी जहाँ तक मुझे है याद आ रहा है आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप इसे फिर से रिवाइज करिए, शुरू से वीडियो फिर से देखिए और फिर इसी पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 3.3 जिसे आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो आपको फिर से समझाऊं फिर से कराऊं, क्योंकि जो मैंने अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है यही डिविजिबिलिटी टेस्ट करके आपको सारे नंबर्स बताने हैं जैसा कि पूछा गया है। इज दिस नंबर आर द फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल बाई 8 या डिविजिबल बाई 10 और डिविजिबल बाई 6 और डिविजिबल बाई 11, यही चीज़ पूछा है इस एक्सरसाइज में। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी अच्छे से सीख ली तो आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।